वेलकम है गाइज एक और न्यू वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सितंबर इनटेक के लिए तैयारी पकड़ रहे होंगे। और मई वालों के तो वीज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह आना स्टार्ट हो चुके हैं जिन्होंने अप्लाई किए हुए थे, और जिनके भी पेंडिंग में सबके आ जाएंगे। सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लगता है, सबका प्रोसेस हो जाता होता है। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूके में जो मैंने 2 इयर्स का मास्टर्स किया है डाटा साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से, इसमें टोटल कितनी कॉस्ट मैंने जो है बेयर की है, या कितना ख़र्चा वगैरह मेरा हुआ है, कितनी फीसिस थी, कितना लिविंग एक्सपेंस रहा, इन टोटल ये डिग्री कितने में पड़ी। अब जैसे कि सबको ही पता है कि यूके जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। कोई ऐसा सूरत हाल नहीं होती स्कॉलरशिप्स की। और यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के बारे में तो आपको बखूबी पता है कि वो कोई ऐसा डिस्काउंट या स्कॉलरशिप नहीं दे रही होती अदर देन 1000 पाउंड्स। जब हम आए थे तब देती होती थी अर्ली बर्ड, और आजकल 2000 पाउंड तक दे रही है। तो ये है कि जो टोटल मेरी फ़ीस थी, क्योंकि मेरी जो डिग्री थी वो विद एडवांस रिसर्च थी, मतलब 2 इयर्स की डिग्री थी। अगर आप लोगों को नहीं पता 2 इयर्स की डिग्री कौन सी होती है यूके में, वैसे तो 1 ईयर का ही मास्टर होता है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने मास्टर्स की जो 2 ईयर डिग्री और 1 ईयर डिग्री की उसका कंपैरिजन किया हुआ है। आप लोगों को उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगी होपफुली। तो 2 इयर्स की मेरी डिग्री थी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की, और 16,000 के करीब मेरी फ़ीस थी। और जो इनिशियल डिपॉजिट था पाकिस्तान से दे के आना होता था उस टाइम 5,000 था। अभी भी 5,000 ही लेती है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, और 5,000 पे ही कैश देती है। तो मैं भी 5,000 पाउंड दे के ही आया था, 5,000 पाउंड्स ही देकर जो है मैं आया था। तो एक तो वो एक्सपेंस हो गया। फिर आपको ऐसे पता है कि 2 इयर्स की डिग्री तो मतलब 30 मंथ्स का वीज़ा, ठीक है। ऑन एवरेज 30 मंथ्स का वीज़ा मिल रहा होता है। तो आपको तकरीबन 2.5 साल की इंश्योरेंस, IHS फीस जिसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज, वो देना पड़ता है। तो वो तकरीबन जो था उस टाइम मेरा आई थिंक 3 to 4 लाख था। मैं आपको पाउंड में बताऊं तो मेरे ख्याल वो 1300 के करीब शायद था। इससे थोड़ा सा कम ही था। मतलब रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। आजकल प्राइजेस जो हैं उनकी जो है फीसेस वगैरह रिवाइज़ हुई हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद वीज़ा फ़ीस जो थी वो 480 पाउंड्स, अभी भी इतनी ही है, उस टाइम भी इतनी ही होती थी। तो वो वीज़ा फ़ीस वगैरह थी। इसके अलावा जो मैंने एक्सपेंस किया था वो मैंने अपना टीबी टेस्ट पे किया था। सबको पता है टीबी टेस्ट इसमें ज़रूरी होता है, और उसकी उस टाइम फ़ीस होती थी 8,500 या 8,600, इतनी ही होती थी, 8,500 के करीब होती थी। तो ये मेरा इनिशियल एक्सपेंस आया था। आप कह लें कि अदर देन 5,000 डिपॉजिट मैंने जो पाकिस्तान से दिए थे, जो ख़र्चा मेरा हुआ था वो तकरीबन आप कह रहे ऑन रफली एस्टिमेट वो तकरीबन 2,000 पाउंड के करीब हो चुका था, ठीक है। तो अभी तक मैं 7,000 लगा चुका था। अदर देन बैंक स्टेटमेंट जो कि थी, मैंने जो उस टाइम बनाई थी, पाउंड का रेट थोड़ा सा कम था, और फीस के हिसाब से जो मेरी बनी थी वो अराउंड 7 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट थी। और 7 मिलियन की मैंने बैंक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें 9 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो एक्सपेंस मेरा आया था, वो यहाँ आकर ही स्टार्ट हुआ था। 5,000 के बाद मेरा फिर फीसिस स्टार्ट हो गई थी, जो कि रिमेनिंग मेरी फ़ीस थी तकरीबन आप कह लें कि 11,000 पाउंड के करीब मेरी फ़ीस थी। वो जो है मैंने यूके से ही करनी थी, और आके जॉब स्टार्ट करना ढूंढना स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही गई थी स्टार्ट में। हफ्ते हफ्ते के अंदर मिल गई थी मुझे फर्स्ट जॉब, और क्वाइट गुड थी, अच्छी थी, उस टाइम के हिसाब से बेहतरीन थी। और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। जो पाकिस्तान से मैं थोड़े बहुत अपनी सेविंग लेकर आया हुआ था, जो पेरेंट्स ने दे के भेजी थी, वो इनिशियली मैं सेव करने में कामयाब हो चुका था। फिर जो है फीसिस के मराहिल शुरू हो गए। जैसे कि आपको पता है कि फ़ीसिस देनी होती हैं, आते सार 2-3 मंथ्स बाद ईमेल आना स्टार्ट हो जाती हैं, और काफ़ी ही वो अग्रेसिव किस्म की ईमेल्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है, आपको पता ही है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा होता है, आपके कैश लेटर ऑफर लेटर पे लिखा होता है कि इस ड्यूरेशन में अपनी अपनी फ़ीस कंप्लीट करनी है। तो वो जो थी उसकी रिमेनिंग फ़ीस की उनकी मेल आनी शुरू हो गई। 65% फ़ीस वो फिर किसी ना किसी तरीके 65% फ़ीस दी की, और काम स्टार्ट हो गया। फिर बाकी रिमेनिंग फीस रह गई थी थोड़ी बहुत, वो देकर अपनी जान छुड़ाई और डिग्री को स्कूल से पढ़ने की तरफ चला गया। तो टोटल जो कॉस्ट थी एक तो 16,000 पाउंड ये आया। फिर आपको पता है कि लंदन क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मैं अगर अपना लिविंग एक्सपेंस की बात करूं, तो लिविंग एक्सपेंस मेरा तकरीबन आप कह लें कि 700 to 800 पाउंड्स पर मंथ होता था। अभी भी उससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन उस हिसाब से बता रहा हूँ जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। 700 to 800 पाउंड्स आपको ऑन एवरेज लग रहा होता है। जैसे कि आपको पता है आउटसाइड यूनिवर्सिटी है लंदन, तो हर्टफोर्डशायर लंदन साउथ साइड है, तो उसके जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी UKVI की तरफ से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑन एवरेज उससे कम लग रहा होता है थोड़ा बहुत, जो UKVI कहता है आपको।
ये आप पे होता है कि आप कैसे सेव करना चाहें। तो फिर इसके बाद जो है वो फ़ीस जो थी वो दी। उसके बाद जो है अपना लिविंग एक्सपेंस आप कह लें कि 700 पाउंड्स को आप मल्टीप्लाई कर लें 24 मंथ्स, तो जो एजुकेशन पीरियड था, तो ये 700 को 10 से करें 7000, 14,000 और तकरीबन 16,000 पाउंड के करीब आप ये कह लें कि मेरा लिविंग एक्सपेंस आया था। तो 16,000 एक, 16,000 एक और 16,000 एक, 32,000 इन टोटल। और ये जो है 32,000 पाउंड्स आप लोग मल्टीप्लाई कर लें आप अपने हिसाब से। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है ये 1 CR से ऊपर ही बनता होगा, 1.23 CR बनता होगा। और ये मेरा यहाँ पे एक्सपेंस आया था स्टडी करने के लिए। अब इस पे आता हूँ कि ये वर्थ इट था या नहीं था। देखें, ये वर्थ इट था क्योंकि मेरा जो प्राइमरी आप कह लें गोल था या मेरा जो विजन था वो यही था कि मैंने जाकर स्टडी करनी है और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और जो है अपनी एजुकेशन के साथ जो है सिंसियरिटी के साथ लगे रहे। और ये कि मेरे लिए तो ये वर्थ इट था यूके की डिग्री हासिल करना, यूके से डिग्री लेना। तो हर किसी की अपनी अपनी होती है कॉस्ट, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप 15-16 हज़ार पाउंड की यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको तकरीबन इतना ही एक्सपेंस हो जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कम भी फीसिस लेती हैं, जैसे 12,000 13,000, तो उनका थोड़ा सा कम आ जाएगा, लेकिन लिविंग एक्सपेंस ऑन एवरेज यही 600-700 पाउंड्स लग रहा होता है। तो ये मेरा टोटल था। आप लोग बाकी देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए मेरे थ्रू एप्लीकेशन पुटअप करनी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो आपका केस डिस्कस कर लेंगे और देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। थोड़ा सा एक जेनेरिक ओवरव्यू दे दिया मैंने मास्टर्स के स्टूडेंट्स आने वालों के लिए कि यूके में कितना स्ट्रेस लग जाता है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट कवर कर दूँ कि स्कॉलरशिप्स का पूछते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती। और स्कॉलरशिप्स वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनकी जो फीसिस होती है ना इन टोटल वो ज़्यादा होती हैं, और स्कॉलरशिप लगा के वही 13-14,000 पाउंड तक। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 12,000 पाउंड तक चल जाती हैं। एल्सेस्टर यूनिवर्सिटी है वो 12,500, और अगर बर्मिंघम वाली साइड पर है तो 12,000 के करीब करीब होती है, इससे ऊपर नहीं होती। तो ये आपका होता है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी मैटर करती है, यूनिवर्सिटी का जो है फैकल्टी भी और उसका एम्प्लॉयबिलिटी रेट भी मैटर करता है। ये चीज़ें देख के आप लोगों ने एडमिशन लेना होता है। तो बाकी जो है कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।